देखो हैव और हैज मतलब अपने पास कोई भी चीज होना। मेरे पास चावल है, मेरे पास चावल नहीं है, ऐसा भी हम लोग बोलते हैं ना। हम लोग ये सारा सब्जेक्ट के साथ मेरा हैव हो जाएगा और ये सारा सब्जेक्ट के साथ मेरा क्या होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब है हम लोग पालन करेंगे ये स्ट्रक्चर का, जो सब्जेक्ट लगाएंगे वैसे होगा मेरा इंग्लिश। लिख रहे हैं, एक सेंटेंस बनाना है। आई मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब आई के साथ मेरा क्या होता है, हैव होता है कि हैज होता है, हैव। आई हैव इसका हिंदी हो गया मेरे पास है। हिंदी क्या हो गया, मेरे पास है। अब हम क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट। मेरे पास क्या है ये तो हमको लिखना है ना। अब मान लिया हम लिखेंगे राइस। राइस मींस क्या होता है, चावल। चावल। तो मेरे पास क्या है, चावल। बोलो, आई हैव राइस। हिंदी क्या होगा, मेरे पास चावल। मेरे पास चावल है। समझ रहे हैं ना। अब मान लिया और दूसरा चीज बोलेंगे, आई के साथ मेरा क्या हो जाएगा, हैव। आई हैव ए पेन। आई हैव ए पेन। तो हिंदी क्या होगा, मेरे पास एक, ठीक है। अब ये तो हो गया। मान लिया किसी और के बारे में बात करेंगे, शी के बारे में बात करेंगे, तो सी के साथ मेरा क्या होता है, हैव होता है कि हैश होता है, हैज। सी हैज। तो इसका हिंदी हो गया उसके पास है। हिंदी क्या होगा, उसके पास है, ठीक है। अब उसके पास क्या है वो चीज लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। अब हम लोग लिखेंगे कि उसके पास है क्या। मान लिया उसके पास दूध है, सी हैज मिल्क। तो हिंदी क्या हो गया, उसके पास दूध है। समझ रहे ना आप लोग। अब देखो मान लिया और किसी व्यक्ति का नाम लिखेंगे हम लोग, मनीषा के पास आखिर क्या है, मनीषा हैज ए बुक। मनीषा हैज ए बुक। तो मनीषा के पास क्या है, एक किताब है। मनीषा हैज ए बुक। मनीषा के पास एक किताब है। तो देखो हैव और हैज से अगर नाउन का प्रयोग होती है तो उस कंडीशन में कि मेरे पास क्या है, आपके पास क्या है, या किसके पास क्या है, वो चीज के बारे में ये बात होती है, ठीक है। अधिकार का बोध होती है इसे। मेरे पास, मान लिया हम बोलेंगे हिंदी, आप लोग बोलेंगे इंग्लिश, ठीक है। मेरे पास समय है तो क्या हो जाएगा, आई हैव टाइम। मेरे पास एक गाय है, आई हैव ए काउ। ऐसे हिंदी हो जाएगा ना। अगर मान लिया कोई व्यक्ति है मेरे पास, अगर हम बोलेंगे आई हैव राजू। आई हैव राजू। तो हिंदी क्या होगा, मेरे पास राजू है। मेरे पास राजू। ये समझ गए ना आप लोग। अब ये तो हो गया। अब दूसरा जो स्ट्रक्चर लिखेंगे वो मेरा हो जाएगा नेगेटिव का। ये तो अफर्मेटिव है कि मेरे पास है। दूसरा नेगेटिव का हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट या नो प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये अब ये नॉट कहां होती है और नो कहां होती है, ठीक है। सुन लो, अगर हैव के बाद, अगर हैव या हैज के बाद ए लिखा हुआ रहे, ठीक है। अगर हैव या हैज के बाद ए, अन और द लिखा हुआ रहता है तो वो सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं। जहां ए लिखा हुआ नहीं रहेगा वहां हम लोग क्या लगाएंगे, नो लगाएंगे। जहां ए लिखा हुआ रहेगा, अन लिखा हुआ रहेगा, तो उस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, ठीक है। अब पहला सेंटेंस देखो क्या लिखा है, आई हैव राइस। मेरे पास चावल है। अगर मान लिया हम बोलेंगे मेरे पास चावल नहीं है, ऐसा भी बोलेंगे हम, ठीक है, तो हम उसको नेगेटिव बनाएंगे। क्या हो जाएगा, आई हैव। अब देखो ए लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे, नो लगाएंगे। समझ रहे ना आप लोग। हाँ, आई हैव नो राइस। तो हिंदी क्या हो गया, मेरे पास चावल नहीं है। अब इसके बाद दूसरा सेंटेंस को बनाएंगे। देखो इसमें ए लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट ए पेन। मैंने नॉट क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ आर्टिकल ए लिखा हुआ है। नाउन के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इसका हिंदी क्या हो गया, मेरे पास एक कलम नहीं है। समझ रहे ना। अब इसके बाद तीसरा, सी हैज मिल्क। उसके पास दूध है, उसको हम लोग नेगेटिव बनाएंगे। क्या हो जाएगा, सी हैज नो मिल्क। हिंदी क्या होगा,
उसके पास दूध नहीं है, उसके पास दूध नहीं है। देखो इस तरह हम लोग इसको बनाते हैं। तो हिंदी में हम लोग गिरु बोलते हैं, मेरे पास चावल है, मेरे पास समय है, मेरे पास दही है, बोलते है ना। हाँ, तो ये है अपने पास कोई भी चीज होना या किसी के पास भी होना। अब आप लोग बताइए कि आपके पास क्या क्या है, क्या क्या चीज हो सकता है आपके पास। हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैं बोलूंगा हिंदी, आप लोग बोलेंगे इंग्लिश, आप लोग इसको पहले लिख लो, ओके, ठीक है।